यस, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन 12th क्लास का चैप्टर नंबर 14 वी आर स्टार्टिंग विथ थ्री डायमेंशनल कोऑर्डिनेट, त्रिविमीय निर्देशांक ज्यामिति। तो एक्चुअली में इसके अंदर सबसे पहले आपको ये थ्री डायमेंशनल कोऑर्डिनेट होता क्या है। तो थ्री डायमेंशनल कोऑर्डिनेट में क्या होगा, एक्चुअल में यहाँ पर तीन एक्सिस होंगे। देयर विल बी थ्री एक्सिस, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। दीज थ्री एक्सिस आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। तो तीन एक्सिस होंगे, यहाँ पर तीन अक्ष होंगे, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। ये आपका ओरिजिन होंगे। तीनों एक्सिस म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे। म्यूचुअली परपेंडिकुलर से मतलब क्या हो गया, तीनों एक दूसरे के लंबवत होंगे। तो एक्स वाई के परपेंडिकुलर होगा, वाई जेड के परपेंडिकुलर होगा और जेड एक्स के परपेंडिकुलर होगा। और तीनों मतलब कि कहने का मतलब ये है कि प्रत्येक दो के मध्य एंगल कितना होगा, 90 डिग्री होगा। एक्स वाई के बीच में 90 होगा, वाई जेड के बीच 90 होगा, जेड एक्स के बीच में आपके पास में 90 डिग्री होगा। तो ये आपका ये भी 90 हो गया और ये भी 90 है। ठीक है, तो तीनों एक्सिस म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अब बात आती है, जैसे एक्स एक्सिस पर कोई पॉइंट है ए, वाई एक्सिस पर कोई पॉइंट बी और जेड एक्सिस पर कोई पॉइंट सी है। तो एक्स एक्सिस पर जो भी पॉइंट होगा उसका एक्स कोऑर्डिनेट होगा, लेकिन वाई और जेड कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। सपोज ये आपके पास में एक्स एक्सिस पर कोई पॉइंट है, इसके हो जाएंगे एक्स और जीरो। बी आपके पास में वाई एक्सिस पर कोई पॉइंट है, जीरो जीरो, इसमें वाई कोऑर्डिनेट होगा और एक्स और जेड जीरो होगा। जेड एक्सिस पर कोई कोऑर्डिनेट है, उसके अंदर जीरो जीरो और क्या हो जाएगा, जेड हो जाएगा। ठीक है, तो ये हुआ एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। एक्स एक्सिस पर कोई पॉइंट है तो क्या होगा, उसका वाई और जेड कोऑर्डिनेट क्या होगा, जीरो होगा। वाई एक्सिस पर कोई पॉइंट है तो उसका एक्स और जेड कोऑर्डिनेट आपके पास में क्या होगा, जीरो होगा। और जेड एक्सिस पर कोई पॉइंट है तो उसका एक्स और वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, जीरो होगा। तो ये तो बात हो गई एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस पर कोई पॉइंट है। तो अब हम बात आते हैं एक्स, ये दोनों मिलकर के कहलाता है एक्स वाई प्लेन कहलाएगा। क्या होगा, एक्स वाई प्लेन, एक्स वाई समतल। अब इसके अंदर कोई पॉइंट पी है, तो इस प्लेन एक्स वाई प्लेन के अंदर कोई पॉइंट पी है, तो उसके अंदर क्या होगा, केवल उसका वाई, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट होगा, लेकिन जेड कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ये भी पॉइंट आपको ध्यान रखना पड़ेगा, एक्स वाई और ये हो गया जीरो। इसी तरीके से आपके पास में ये कोई आ गया वाई जेड प्लेन है, वाई जेड समतल है, तो इसके अंदर कोई पॉइंट क्यू है, तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट जीरो होगा, वाई और जेड आ रहा है, इसका मतलब वाई और जेड कोऑर्डिनेट ही होगा आपके पास। फिर जेड एक्स प्लेन है, ये बेसिक है, जेड एक्स प्लेन है। अब जेड एक्स प्लेन है तो इसके अंदर कोई पॉइंट आर है, तो उसका क्या होगा, जेड और एक्स कोऑर्डिनेट होगा, लेकिन वाई कोऑर्डिनेट उसका क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, एक्स जीरो और जेड हो गया। तो एक्स वाई और जेड तीन एक्सिस होती हैं, तीनों एक्सिस क्या होंगी, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगी। तीनों अक्ष एक दूसरे के लंबवत होंगे। मेन चीज इसके अंदर आपको ध्यान रखना। इसका मतलब एक्स और वाई के बीच का एंगल 90 होगा, वाई और जेड के बीच का एंगल 90 होगा, और जेड और एक्स के बीच का एंगल आपके पास में क्या होगा, 90 डिग्री होगा आपके पास में। ठीक है, तो ये हो गए तीन एक्सिस हो गए। अब एक्स एक्सिस पर कोई पॉइंट है, तो एक्स एक्सिस पर जो भी पॉइंट होगा उसका वाई और जेड कोऑर्डिनेट क्या होगा, जीरो होगा। तो इसलिए एक्स एक्सिस पर कोई पॉइंट है तो उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, एक्स जीरो जीरो। वाई एक्सिस पर कोई पॉइंट है तो उसका एक्स और जेड कोऑर्डिनेट होगा जीरो, तो उसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए आपके पास में, जीरो वाई और जीरो। जेड एक्सिस पर कोई पॉइंट है तो उसका एक्स और वाई कोऑर्डिनेट आपके पास में जीरो होगा, तो उसके कोऑर्डिनेट क्या हो गए, जीरो जीरो और जेड हो गया। ये आपके पास में एक बेसिक है। इसके अंदर एक फॉर्मूला ये और थोड़ा सा और लिख लेना, दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस है। फिर मेन तो अभी स्टार्ट करूंगा मैं, दो बिंदुओं के बीच की दूरी पी क्यू,
जैसे आपके पास में P आपके पास में है x1, y1 और z, जैसे 2 डायमेंशन में पढ़ते थे ना वैसे ये आ जाएगा x2, y2 और ये हो जाएगा z2। इन दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस क्या हो गया, PQ इज इक्वल टू रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला के काम आएगा, ठीक है। अब मेन जो इसके अंदर है वो क्या होगा, किसी लाइन की DC DR से यहाँ से स्टार्टिंग है। तो ये तो मैंने थोड़ा सा आपको एक ब्रीफली बता दिया कि 3 डायमेंशन में क्या होता है, 3 एक्सिस होता है, तीनों एक्सिस म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। म्यूचुअली परपेंडिकुलर से मतलब प्रत्येक दो के बीच का एंगल कितना होगा आपके पास में, 90 डिग्री होगा। अगर x और y के बीच का एंगल आपको पूछे तो 90 होगा, y और z के बीच का एंगल पूछते हैं तो 90 होगा, और z और x के बीच का एंगल पूछते हैं तो 90 डिग्री होगा आपके पास, ठीक है। अब इसके बाद मेन चीज अब यहाँ पर स्टार्ट होती है कि किसी लाइन की DCs क्या होती है, दिक्कोजाएं। किसी रेखा की दिक्कोजाएं आपके पास में क्या होती है, व्हाट आर द DCs ऑफ एनी लाइन, DCs ऑफ एनी लाइन, ये मेन चीज है। किसी रेखा की दिक्कोजाएं, यहां से मेन चीज स्टार्ट होती है। तो हिंदी में उसको दिक्कोजाएं बोलते हैं और इंग्लिश में डायरेक्शन कोसाइन। तो DC ऑफ एनी लाइन से स्टार्ट हो रहा है, DC ऑफ एनी लाइन, किसी रेखा की दिक्कोजाएं। तो DC ऑफ एनी लाइन क्या होता है, कोई लाइन x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस के साथ में जो एंगल बनाती है उसका जो कॉस होता है वो उस लाइन की क्या कहलाती है, DCs कहलाती है। तो किसी लाइन की DCs क्या हुई, वो लाइन x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस के साथ जो एंगल बनाती है उसका जो कॉस होता है वो उस लाइन की DCs कहलाती है, ठीक है। व्हाट आर द DC ऑफ एनी लाइन, द DC of any line is the cosine of the angle made by the line with x axis, y axis and z axis are called the direction cosine of any line. It is represented by LMN. किसी रेखा की दिक्कोजाएं क्या होती है, उस रेखा द्वारा x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस के साथ जो कोण बनाया जाता है उसका जो कॉस होता है वो उस रेखा की दिक्कोजाएं कहलाती है। तो ये जैसे आपके पास में ये 3 एक्सिस हो गए, दीज आर द 3 एक्सिस, ये 3 एक्सिस हो गया, x एक्सिस, y एक्सिस और ये हो गया z एक्सिस। ये कोई लाइन है OP, इसने x एक्सिस के साथ में एंगल अल्फा बनाया, y के साथ बीटा बनाया और z के साथ में गामा एंगल बनाया। तो इस लाइन की DCs क्या होगी, L इक्वल्स टू कॉस अल्फा, M इक्वल्स टू कॉस बीटा और N इक्वल्स टू क्या हो गया, कॉस गामा। अपनी डेफिनेशन ही क्या है कि किसी भी लाइन की DCs क्या होंगी, किसी भी रेखा की दिक्कोजाएं क्या होती है कि वो रेखा x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस के साथ में जो एंगल बनाती है उसका जो कॉस होता है वो उस लाइन की DCs कहलाता है। Since this line OP makes an angle of alpha with x axis and beta with y axis and gamma with z axis, so the DC of this line is what, L equals to cos alpha, M equals to cos beta and N equals to cos gamma। ये इस लाइन की DCs हो गई। तो अब हम ये दो लाइन की DCs, अब इसके बाद हम आ रहे हैं DCs ऑफ द एक्सिस, अक्षों की दिक्कोजाएं, DCs ऑफ एक्सिस, DCs ऑफ एक्सिस। तो इसमें सबसे पहले मैंने ले लिया एक्स एक्सिस की DCs, DCs ऑफ एक्स एक्सिस, DCs ऑफ एक्स एक्सिस। तो अपनी डेफिनेशन क्या है, किसी भी लाइन की DCs क्या होती है, वो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के साथ में जो एंगल बनाती है उसका जो कॉस होगा वो उसकी DCs होंगी। अब एक्स एक्सिस की DCs की बात आ रही है
तो एक्स एक्सिस ने बताओ एक्स एक्सिस के साथ में कितना एंगल बनाया, कोई लाइन खुद के साथ कितना एंगल बनाती है, 0 डिग्री बनाती है, इसलिए यहां अल्फा क्या हो जाएगा 0। एक्स ने वाई के साथ कितना एंगल बनाया 90 डिग्री, और जेड के साथ इसने कितना बनाया 90 डिग्री आपके पास में बनाया। तो इस लाइन की डीसीज आपके पास में क्या हो गई, एक्स एक्सिस की डीसीज क्या हो गई, cos 0 cos 90 cos 90, that is 100। डीसीज ऑफ वाई एक्सिस क्या हो गया, वाई एक्स की दिक्कत जाए क्या आ गई। अब वाई एक्सिस ने एक्स के साथ कितना एंगल बनाया 90, इसलिए मैंने पहले बताया था आपको ये तीनों एक्सिस म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं आपके पास में। तो 90 बनाया, y ने y के साथ कितना बनाया 0, और y ने z के साथ भी कितना बनाया 90 डिग्री बनाया, इसलिए इसकी डीसीज क्या होगी आपके पास में 0 1 0। डीसीज ऑफ z एक्सिस क्या हो गया, z ने x के साथ कितना बनाया 90, z ने y के साथ कितना बनाया 90, और z ने z के साथ कितना बनाया 0, तो 0 0 1, these are the DCs ऑफ, ये क्या हो गई DCs ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस हो गया। अक्षों की दिक्कोजाएं आपके पास में हो गई, अक्षों की दिक्कोजाएं क्या हो गई 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1 हो गया आपके पास में। ये हो गया किसी रेखा की एक अक्षों की दिक्कोजाएं हो गई आपके पास में। अब इसके बाद में अब आता है अपने पास में, अब सिंस आपको अब इसमें कुछ बेसिक चीजें सब आपको ध्यान में रखनी है। किसी भी लाइन की डीसीज क्या है, वो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के साथ जो एंगल बनाती है उसका जो कॉस होता है वो उस लाइन की क्या कहलाती है डीसीज कहलाती है। इसका मतलब जो मतलब डीसीज है वो किसकी वैल्यू है, कॉस की वैल्यू है, किसकी है कॉस की वैल्यू, और कॉस की वैल्यू किसके बीच में लाई करती है हमेशा -1 से +1 के बीच में लाई करता है। इसलिए किसी भी लाइन की जो डीसीज होगी जो दिक्कोजाएं होगी वो हमेशा किसके बीच होगी -1 से +1 के बीच में होगी। ये आपको कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना होगा। ये कॉन्सेप्ट अपने पास में कहां से आया कि जो डीसीज होती है वो कॉस की वैल्यू होती है, और कॉस की वैल्यू हमेशा -1 से +1 के बीच में आती है। इसके बाद में हमारा नेक्स्ट पॉइंट आएगा, ये पहला पॉइंट हुआ डीसीज ऑफ एक्सिस। अब आएगा दिक्कोजाओं में संबंध, रिलेशन बिटवीन डीसीज, रिलेशन बिटवीन क्या आएगा डीसीज, दिक्कोजाओं में संबंध, रिलेशन बिटवीन डीसीज, relation between DCs. If L, M, N are DC of any line, यदि L, M, N किसी रेखा की क्या है दिक्कोजाएं है, तो ये रिलेशन आपको ध्यान रखना है, L² + M² + N² क्या होगा ऑलवेज 1 होगा। और क्या हो गया cos² अल्फा प्लस cos² बीटा प्लस cos² गामा = 1। ये अपन 1 कब लेंगे, जब वो लाइन एक्स एक्सिस के साथ में अल्फा बना रही, वाई के साथ में बीटा बना रही और जेड के साथ में गामा आपके पास में बना रही है, ये बीटा और ये गामा। इस केस में cos² अल्फा प्लस cos² बीटा प्लस cos² गामा को हम क्या लेंगे 1 लेंगे। और आपको इसका रिलेशन साइन में भी पूछ सकता है, किसमें साइन में। एक रिलेशन में और आपको बता रहा हूं, तो साइन में क्या, उसको मैंने साइन में कन्वर्ट कर दिया, ये क्या आ गया 1 - sin² अल्फा प्लस 1 - sin² बीटा प्लस 1 - sin² गामा = 1। ये 1 से 1 ये रिमूव हो गया आपके पास में, ये हो गया 2 = कितना आ गया sin² अल्फा प्लस sin² बीटा प्लस sin² गामा। ये भी 1 मार्क्स के अंदर आपको जनरली पूछता है कि इफ एनी लाइन मेक्स एन एंगल ऑफ अल्फा बीटा गामा विथ एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस देन
साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा की वैल्यू क्या होगी, ये आपको पूछेगा। छोटे क्वेश्चन के अंदर ये आपको पूछ सकता है। तो ये एक और रिलेशन हो गया आपके पास में, ठीक है। तो पहला हमने क्या बताया था, एक्स, मैंने आपको पहला एक्सिस की डिसीज बताई। अब हम किसकी डिसीज बता रहे हैं, हम आपको एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस की मैंने देखो जाए आपको बता दी क्या होती थी, 1 0 0। वाई एक्सिस का क्या था, 0 1 0। जेड एक्सिस का 0 0 1। वो कहाँ से आया, अल्फा बीटा गामा मालूम था वहां में। एक्स एक्सिस की डिसीज हमने निकाली तो अल्फा क्या था 0, बीटा क्या था 90, गामा क्या था 90 था। इसलिए क्या हो गया cos 0 cos 90 cos 90। मतलब y के अंदर भी यही हुआ, cos 90 cos 0 और cos 90, और z के अंदर भी cos 90 और cos 0 हो गया। तो ये वाली जो है हम cos अल्फा cos बीटा cos गामा, इस फॉर्मूले का हम कब यूज करेंगे, जब उस लाइन, वो लाइन एंगल हमें दे रखा है। देखो क्या इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, एंगल की। अल्फा बीटा गामा अगर आपके पास में गिवन है तो हम एल इक्वल टू कॉस अल्फा, एम इज इक्वल टू कॉस बीटा, एन इज इक्वल टू कॉस गामा का अब हम यूज करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया किसी लाइन की डीसीज हो गई। अब हम आ रहे हैं डी आर, डायरेक्शन रेशियो ऑफ एनी लाइन। आया आपको डीसी समझ में आया, वापस बोल देता हूं, किसी भी लाइन की डीसीज क्या होगी, वो लाइन एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस के साथ में जो एंगल बना रही है उसका जो कॉस होगा वो उस लाइन की डीसीज कहलाएगी, उसकी दिक्कोजाएं कहलाएगी। तो डीसीज निकालने के लिए हमें एंगल मालूम होना चाहिए। जो एंगल किसके साथ में वो लाइन बनाएगी वो एंगल मालूम होना चाहिए, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के साथ जो एंगल बनाती है वो एंगल हमें मालूम होना चाहिए। एक्चुअली में ये 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट के अंदर आपके पास में सबसे पहले लोगों की डी आर डी सी आएंगे, उसके बाद में स्ट्रेट लाइन आएगी, फिर आपके पास में प्लेन आएगा, ठीक है। तो ये भी एक मेजर चैप्टर है, एक बड़ा क्वेश्चन जो 6 मार्क्स का जो क्वेश्चन आता है वो भी इस चैप्टर में से आपको जनरली पूछता है, ठीक है। अब हम आ रहे हैं किसी लाइन की दिक् अनुपात, डायरेक्शन रेशियो ऑफ एनी लाइन, डायरेक्शन रेशियो। तो डीसीज को हम किससे लिखते हैं, डीसीज को हम किससे लिखते हैं, एल एम एन से लिखते हैं। डीसीज को हम एल एम एन से लिखते हैं। डीसीज ऑफ, अब आ रहा है डी आर, किसी भी रेखा के द्विक अनुपात, डायरेक्शन रेशियो ऑफ एनी लाइन, डायरेक्शन रेशियो ऑफ एनी लाइन, डी आर बोलते हैं, द्विक अनुपात बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, द्विक अनुपात। किसी भी रेखा के द्विक अनुपात क्या होते हैं, तो डायरेक्शन रेशियो ऑफ एनी लाइन आर दोज क्वांटिटीज विच आर प्रोपोर्शनल टू डीसीज आर कॉल्ड द डायरेक्शन रेशियो। वे राशियां जो दिक्कोजाओं के समानुपाती होती है द्विक अनुपात कहलाती है। दोज क्वांटिटीज विच आर प्रोपोर्शनल टू डीसीज आर कॉल्ड डायरेक्शन डी आर, डायरेक्शन रेशियो। तो इसके अंदर एक्चुअली में आपको एक चीज ध्यान रखना है कि अगर इसका जो मीनिंग है वो क्या है कि अगर डीसीज में से, एक टेक्निक ध्यान रखना आपको, कि अगर डीसीज में से कोई कॉमन टर्म हम रिमूव कर देते हैं तो वो डीआर में कन्वर्ट हो जाता है। तो डीआर की डेफिनेशन क्या हो गई, बेसिक डेफिनेशन क्या है, दोज क्वांटिटीज विच आर प्रोपोर्शनल टू डीसीज आर कॉल्ड डायरेक्शन रेशियोज कहलाता है। फॉर एक एग्जाम्पल में आप इसको हम किससे लिखेंगे, ए बी सी से। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय ए बी सी, स्मॉल ए बी सी से हमें लिखना है। डीसीज को किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम, एल एम एन से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हो गया ए बी सी, ये डायरेक्शन रेशियो। तो फॉर एक एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं कि इफ इसका ये जो मैंने जो डेफिनेशन बताई ना आपको, दोज क्वांटिटीज विच आर
प्रोपोर्शनल टू डीसीज। इसका मतलब ये है कि अगर डीसीज में से कोई कॉमन टर्म को अगर हम रिमूव कर दें, हटा दें तीनों में से, तो वो डी आर में कन्वर्ट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल इफ 1/2 √3/2 एंड -1/2 आर डीसी, देन डी आर क्या होगा इसका डी आर निकालना पड़ेगा। तो डी आर इसका क्या हो जाएगा इस डेफिनेशन से, ये जो 1 है, ये इसके अंदर जो 1 है वो किसके प्रोपोर्शनल है, 1/2 √3 1/2 के प्रोपोर्शनल हो गया, और ये जो -1 है वो किसके प्रोपोर्शनल हो गया, 1/2 के। तो एक्चुअली में क्या है, इसकी टेक्निक क्या ध्यान रखना आपको कि डीसी से डीआर लाने का क्या तरीका है, उसमें से कॉमन टर्म को रिमूव कर दो। तो अब इसके डीआर क्या हो जाएंगे, क्या कॉमन टर्म हो गया, 1/2 1/2 1/2 से बढ़ गया, तो 1 √3 और ये हो गया -1। तो ये डीसी से डीआर लाने का आपके पास में तरीका हो गया है। ठीक है, डीसी से डीआर लाने का क्या तरीका हो गया, उसमें से कोई कॉमन टर्म हमने रिमूव कर दी। डीसी का डीआर का वैल्यू -1 से +1 के बीच में नहीं होगा, ये एक मेजर डिफरेंस हो गया दोनों के बीच में। ठीक है ना, तो ये हो गया आपके पास में, ये इसकी एक बेसिक डेफिनेशन हो गया। ठीक है, जो मेन जो इसके अंदर जो काम में आएगा वो क्या आएगा, दो पॉइंट्स को मिलाने वाली लाइन, उनके कोऑर्डिनेट्स आपको गिवन होंगे, तब ये जो मेजर जो है, मेन जो फॉर्मूला है वो अब काम में आता है कि डी आर of line joining two points, dr of line joining two points, दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा के dr, Q पॉइंट हो गया x2 y2 और z2। अब आपको इसमें एक ध्यान रखना है, दो पॉइंट्स को मिलाने वाली लाइन के dr हमेशा क्या होंगे, उनके कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस होगा, ओनली द डिफरेंस बिटवीन देयर कोऑर्डिनेट्स। दो पॉइंट्स को मिलाने वाली लाइन के डी आर ऑलवेज क्या होंगे, ओनली डिफरेंस बिटवीन देयर कोऑर्डिनेट। तो इसके डी आर अब ए इज इक्वल टू क्या हो गया, एक्स कोऑर्डिनेट का डिफरेंस x2 -x1, बी हो जाएगा y2 -y1 और सी क्या हो जाएगा यहाँ z2 -z1। तो दो पॉइंट्स को मिलाने वाली लाइन के डी आर क्या होंगे, ऑलवेज डिफरेंस बिटवीन देयर कोऑर्डिनेट्स, x2 -x1 y2 -y1 z2 -z1। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, इसके बाद अब हमारे पास में आता है रिलेशन बिटवीन डी आर एंड डीसी। नेक्स्ट, रिलेशन बिटवीन डी आर एंड डीसी, डी आर व डीसी में संबंध। इफ एलिमेंट आर डीसी एंड एबीसी आर डी आर, द्विक अनुपात व दिक्कोजाओं में संबंध, दिक्कोजाओं में संबंध। ठीक है, एलिमेंट तो हो गया दिक्कोजाएं और एबीसी हो गया डी आर डायरेक्शन रेशियो। ठीक है, तो एल इक्वल्स तो हमेशा ये ध्यान रखना है +-a/√a² + b² + c²। m इक्वल्स टू +-b √a² + b² + c²। n इक्वल्स टू +-c √a² + b² + c²। ये आपके पास में हो गया डी आर और डीसी में रिलेशन हो गया, रिलेशन बिटवीन डी आर एंड डीसी, किसी रेखा की दिक्कोजाओं व द्विक अनुपात में संबंध हो गया आपके पास। रिलेशन बिटवीन डी आर एंड डीसी, अगर किसी लाइन के डी आर एबीसी हैं और एल एम एन उसके डीसीज हैं, तो फॉर्मूला आपको क्या काम आएगा, L इक्वल्स टू +-a/√a² + b² + c²। m इक्वल्स टू क्या आएगा, +-b/√a² + b² + c²। n क्या हो जाएगा, +-c/√a² + b² + c²। इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट,
डीसी ऑफ लाइन ज्वाइनिंग, डीसी ऑफ लाइन ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स P x1 y1 z1 एंड Q x2 y2 z2। ठीक है, दो पॉइंट्स को मिलाने वाली लाइन के डीसीज आपको निकालने हैं। तो इसका मेथड मैं आपको बता रहा हूं, स्टेप फर्स्ट। अब डीसी निकालने का ये अपना सेकंड तरीका आ गया। डीसी निकालने का फर्स्ट तरीका क्या था? L इक्वल्स टू कॉस अल्फा, M इक्वल्स टू कॉस बीटा, N इक्वल्स टू कॉस गामा। उस फॉर्मूले का यूज हम कब करेंगे? जब अल्फा बीटा गामा गिवन होगा। डीसी हम दो तरीके से निकाल पाएंगे, एक तो एंगल दे रखा है तो, और दूसरा आपको उस लाइन के कोऑर्डिनेट्स दे रखेंगे आपके पास। अब जैसे यहाँ कोऑर्डिनेट दे देंगे किसके, मतलब कि डीसी निकालना लाइन ज्वाइनिंग दिस टू पॉइंट्स P। तो इस केस का जो प्रोसेस है वो अलग है। तो स्टेप फर्स्ट क्या होगा? दो पॉइंट से मिलाने वाली लाइन के डीसीज निकालने का क्या तरीका? स्टेप फर्स्ट, फाइंड डीआर। सबसे पहले क्या निकालेंगे हम? फाइंड डीआर। डीआर ज्ञात करेंगे। तो डीआर अब क्या होता है? डीआर हमने अभी आपको बताया, दो पॉइंट्स को मिलाने वाली लाइन के डीआर क्या होता है? हमेशा x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1। तो क्या आ जाएगा? ये x2 माइनस x1, b क्या हो जाएगा? y2 माइनस y1 और c क्या हो जाएगा आपके पास में? z2 माइनस z1। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे? देन अप्लाई द रिलेशन बिटवीन dr एंड dc। अब हमारे पास में dr आ गया, dr आ गया, तब हम dc's कैसे निकालेंगे? dr और dc का हमारे पास में रिलेशन है, अभी बताया मैंने। dr और dc में क्या रिलेशन है? l इक्वल्स टू क्या होता है आपके पास में? प्लस माइनस a अपॉन रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। m इक्वल्स टू क्या था? प्लस माइनस b अपॉन रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। और n इक्वल्स टू क्या है आपके पास में? प्लस माइनस c अपॉन रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर हो गया। तो अब l इक्वल्स टू क्या है? यहाँ वैल्यू डाल दिया, कुछ नहीं है, प्लस माइनस a अपने पास में है कितना है? x2 माइनस x1 अपॉन अंडर रूट ऑफ, ये ABC की वैल्यू डालनी है, कुछ नहीं करना आपको। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। इसी तरीके से n भी क्या आ गया? प्लस माइनस y2 माइनस y1 अपॉन ये सारा होके हुए आ जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। सिमिलरली n भी क्या आएगा? प्लस माइनस z2 माइनस z1 अपॉन ये पूरा पूरा आ जाएगा आपके पास में। ठीक है ना? तो ये और चीज क्या है आपके पास? एक इससे एक फॉर्मेट और आ गया, मैंने आपको इसलिए बताया था, ये दो पॉइंट्स में मिलाने वाली लाइन का क्या है? बीच का डिस्टेंस है। तो अगर, तो इससे एक कॉन्सेप्ट और क्या आ गया कि अगर dr के अंदर, अगर dr के अंदर हम उस लाइन की जो लेंथ है उससे अगर हम डिवाइड कर देते हैं तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा आपके पास में? इट विल बी कन्वर्टेड इनटू डीसी में आपके पास में कन्वर्ट हो जाएगा। तो दो पॉइंट्स को मिलाने वाली लाइन के डीसीज हम कैसे निकालेंगे? क्या मेथड है? सबसे पहली स्टेप क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड dr। तो दो पॉइंट्स को मिलाने वाली लाइन के dr हम कैसे निकालते हैं? ओनली द सिंपल डिफरेंस बिटवीन देयर कोऑर्डिनेट्स, उनके निर्देशांकों का अंतर होता है केवल। तो हमने क्या निकाल लिया? सबसे पहले उसके dr निकाल लिए। dr क्या आ गया? x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1। देन अप्लाई द रिलेशन बिटवीन dr एंड dc। dr और dc में क्या रिलेशन है? l इक्वल्स टू क्या होता है? प्लस माइनस a अपॉन रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। m इक्वल्स टू क्या होता है? b अपॉन रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। और n क्या होता है? c अपॉन रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। तो ये जो इसकी जो 14.1 एक्सरसाइज है उसका ये थ्योरी बिल्कुल आपका कंप्लीट हो गया। तो एक बार मैं आपको वापस रिपीट कर देता हूं कि मेन चीज इसके अंदर क्या है? डीसी और dr से ही मतलब है हमको, है ना? तो किसी भी लाइन की डीसीज क्या होंगी? वो लाइन डीसीज के दो तरीके निकालने के। एक तो क्या है? जब एंगल दे रखा है तो वो आपकी बेसिक डेफिनेशन है।
बेसिक डेफिनेशन क्या है, किसी भी लाइन की डीसीज क्या होती है, वो लाइन एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के साथ में जो एंगल बनाती है उसका जो कॉस होता है वो उस लाइन की डीसीज कहलाता है। अब सिंस डीसीज आर द वैल्यू ऑफ कॉस and the value of cos lies between -1 to +1, so the DC of any line always lies between -1 to +1। तो L इक्वल्स टू कॉस अल्फा, M इक्वल्स टू कॉस बीटा, N इक्वल्स टू कॉस गामा का यूज हम कब करेंगे, जब आपके पास में अल्फा बीटा गामा गिवन होगा। अल्फा बीटा गामा क्या है, यहाँ पर उस लाइन का एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस के साथ बनाया गया एंगल है, द एंगल मेड बाय द लाइन विथ एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। तो ये हो गया आपके पास में डीसी की बेसिक डेफिनेशन हो गया। उसके बाद मैंने बताया था आपके पास में कि कोऑर्डिनेट एक्सिस की डीसीज, सिंस एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस आर ऑल्सो डीसीज और ऑल्सो लाइन, इसलिए उनकी भी डीसीज होगी आपके पास में। तो एक्स एक्सिस का डीसीज क्या हो गया, कॉस क्या हो गया, कॉस 0, कॉस 90 और कॉस 90 हो गया। तीनों एक्सिस म्यूचुअली परपेंडिकुलर होता है, ठीक है ना। एक्स एक्सिस ने खुद के साथ, कोई भी लाइन खुद के साथ कितना एंगल बनाती है, 0 डिग्री बनाती है, इसलिए अल्फा 0 हो गया हमारा, और बीटा आपके पास में 90 हो गया। एक्स और वाई के बीच का एंगल 90, क्योंकि तीनों एक्सिस म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, और एक्स और जेड के बीच का एंगल भी 90 हो गया। तो कितना आ गया, 100। जेड एक्सिस आपके पास इसी टाइप से वाई एक्सिस का भी क्या आएगा आपके पास में, cos 90, cos 0, cos 90, दैट इज 0 1 0। जेड एक्सिस का भी क्या होगा आपके पास में, cos 90, cos 90 और cos 0, दैट इज 0 0 1। तो ये मैंने आपको पहली स्टेप के अंदर ये चीजें मैंने आपको बताई थी, ठीक है। उसके बाद में हमने आपको बताया था रिलेशन बिटवीन डीसीज, इफ एल एम एन आर द डीसीज, तो उनके बीच में क्या रिलेशन होता है, L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर इज इक्वल टू 1। सो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज योर 1 हो गया आपके पास में, ठीक है। लेकिन वो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा 1 तभी होगा जब वो लाइन एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के साथ में अल्फा बीटा गामा एंगल बनाती है। तो फिर इसी से हमने साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा की वैल्यू भी निकाली हमने, वो कितनी आई थी, 2 आपके पास में। देन वी कम टू डी आर, उसके बाद हम डी आर पर आए थे। तो डी आर की बेसिक डेफिनेशन क्या होती, दोज क्वांटिटीज विच आर प्रोपोर्शनल टू डीसीज, वे राशियां जो दिक्को जाओ के क्या होती, समानुपाती होती है, दैट आर कॉल्ड दी डीसीज, सॉरी डी आर कहलाती है। तो उससे क्या टेक्निक अपने पास में आई कि अगर डीसीज में तो उससे कोई कॉमन टर्म रिमूव कर देते हैं तो वो डी आर में कन्वर्ट हो जाता है। तो डीसी से डी आर लाने का ये तरीका होगा, क्या होगा, उसमें से कॉमन टर्म को हमें क्या करना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा। उसके बाद हम आए थे रिलेशन बिटवीन डी आर एंड डीसी, क्या था,